गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ERP के क्लासेज पटना। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे डोबिनियन का टाइट्स नियम, न्यूलैंड्स का ऑक्टेन नियम और मेंडलीव का जो नियम जो दिया गया था, और उनके बाद मोजले साहब का नियम हम लोग पढ़ लिए थे। उसी में हम लोग आज पढ़ते हैं तत्वों का जो आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोजले के द्वारा दिया गया था, उन्हीं में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिएगा, ब्लॉक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण जो होता है यह मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर होता है। तत्वों का वर्गीकरण जो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हुआ है। इसमें ब्लॉक की संख्या टोटल कितना होता है? 4 होता है। एक एस ब्लॉक होता है, एक पी ब्लॉक होता है, एक डी ब्लॉक होता है, एक क्या होता है? एफ ब्लॉक होता है। क्या होता है? 4 ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। हम लोग पारा पारी से क्या करेंगे, ब्लॉक को समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं एस ब्लॉक क्या होता है। तो एस ब्लॉक जो होता है कि इसका जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है कि NS1 होता है। क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 या NS2 होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो इसका होता है NS1 या NS2 होता है। अजुस्ता के इसका अंतिम कक्षा में इसका क्या होता है? इसका अंतिम कक्षा में जो होता है, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उप कक्षा में जाता है। क्या होता है? इसका अंतिम जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है एस उप कक्षा में जाता है। कहाँ जाता है? एस उप कक्षा में जाता है। NS1 और NS2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका क्या होता है लिख लीजिएगा अच्छा से। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 या NS2 होता है। किसका? तो एस ब्लॉक का। ठीक है। इसमें देखिएगा वर्ग की संख्या कितना होता है? 2 होता है। हमको पहले भी बता चुके थे कि वर्ग की संख्या कितना है एस ब्लॉक में? 2 ही होता है। 2 को होता है। कौन कौन सा? वर्ग 1 होता है, 1, और वर्ग 2 होता है। वर्ग 1 को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। और वर्ग 2 को क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु हम लोग कहते हैं। तो वर्ग एक के तत्व कौन कौन से होते हैं? तो वर्ग 1 के तत्व जो होते हैं आपका, वर्ग जो 1 का तत्व जो होते हैं उन तत्वों को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। वर्ग 1 का तत्व, वर्ग 1 का तत्व, वर्ग 1 का तत्व जो होता है आपका क्या होता है? तो इसका देखिएगा हम ट्रिक बता देते हैं आपको। देखिएगा HLi होता है, सोडियम होता है, Li सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, जियम, और होता है फ्रांसियम। क्या होता है? फ्रांसियम होता है। इसको याद करने का ट्रिक है ली ना के रब से फरियाद। क्या होता है? हैलीना के रब से फरियाद। वर्ग 1 का तत्व का क्या कहलाता है? क्षारीय धातु कहलाता है। तो पहला तत्व आप लोग को वर्ग 1 का तत्व आप लोग को याद करना है, हैलीना के रब से फरियाद आपको याद कर लेना है। क्या करना है? हैलीना के रब से फरियाद। ठीक है। आपको बताए थे भी कल कि हाइड्रोजन का मैंने क्या 1 होता है, 1 में जो कि 3 होगा, 3 में फिर 8 जोड़िएगा 11 होगा, 11 में 8 जोड़िएगा तो 19 होगा, 19 में फिर क्या करेंगे 18 जोड़ेंगे तो फिर जो 37 होगा। उसी प्रकार से 37 में फिर 18 जोड़ेंगे तो 8 7 15, 55 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? 55 में अगर 32 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? प्रथम जो तत्व जो होता है लास्ट में समाप्त, फ्रांसियम जो होता है 87 पे समाप्त आपका होता है। आपको पहले भी बता चुके थे। इसका क्रम होता है 2 होता है, 8 होता है, 8 होता है, 18 होता है, 18 होता है, 32 होता है, फिर उसके बाद एक और है जो लास्ट वाला 7वां जो है आपका अधूरा, वो है क्या है? अधूरा है। इसी में हम लोग पढ़ते हैं पारा पारी इसका हाइड्रोजन का। क्या पढ़ते हैं?
हाइड्रोजन का आपको जानते हैं परमाणु संख्या 1 भी होता है, तो इसका हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्या होगा 1s1 होगा। क्या होगा 1s1 होगा। हम लोग लिथियम का पढ़ते हैं, Li का कितना होता है 3 होता है। तो देखिएगा पहला कक्षा में 1s1 हो गया। क्या हो गया 1s1 हो गया पहला कक्षा में। फिर दूसरा कक्षा में जाएंगे तो 2s1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2s 1s2 पहला कक्षा में 2 को भर गया, पहला कक्षा में 2 भर जाएगा तो 1s2 और 2 हो जाएगा 2s1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1s2 और 2s1 हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिएगा। तीसरा हम लोग देखते हैं सोडियम। सोडियम का क्या होता है 11 होता है। तो सोडियम का 11 होता है तो आप लोग मुख्य रूप से कर सकते हैं 2 8 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर से हम लोग लिख लेते हैं। देखिएगा पहला कक्षा में 2 को भरेगा, क्या कि इसका फार्मूला ही होता है कि पी ब्लॉक का हम बता चुके हैं क्या होता है NS1 या NS2 होता है। क्या होता है NS1 या NS2 होता है। तो सोडियम का क्या होता है 1s2 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 फिर 2s2 फिर क्या 2p6 फिर क्या हो जाएगा 3s1। क्या हो जाएगा 3s1 हो गया। देखिएगा 2s2 6 2 8 हो गया, दूसरा कक्षा में 8 गो, तीसरा कक्षा में 1 गो, पहला में 2 गो, 8 2 10 1 11। सोडियम 11 होता है। पहला आ गया एस भरेगा, इसके बाद ही पी भरेगा। तो एस पहला में जो 1s2 हो जाएगा, दूसरा में एस और पी 2 गो होता है। आपको याद रखना है कि दूसरा कक्षा में क्या होता है 2 एस और पी 2 गो होता है। तीसरा कक्षा में 3s हो जाएगा, 3p हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं क्या सोडियम हो गया 11, 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19, 19 का क्या हो जाएगा पोटेशियस 19 हो जाएगा। तो 19 का क्या लिखेंगे 2 8 8 8 8 16 2 18 1 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 19। इसी को हम लोग लिखते हैं। देखिएगा अच्छा से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला कक्षा में कितना भरेगा 1s2 ख़त्म हो गया। फिर दूसरा कक्षा में 2s2 फिर क्या होगा 2p6 फिर क्या होगा 3s वाला भरेगा 3s2 क्या होगा 3p6 क्या हो जाएगा 4s1 हो जाएगा। तो देखिएगा 2 को पहला भर गया, पी कक्षा में 8 को भरा 6 2 8, इस कक्षा में पी कक्षा देखिएगा तीसरा कक्षा में भी 6 2 8 भरा और चौथा कक्षा में 1 भरा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका सोडियम पोटेशियम का हो गया मैंने 19 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। आपको अच्छे से याद रखना है। फिर उसी के बाद सोडियम हम लोग पोटेशियम भी पढ़ लिए। उसके बाद रुबिडियम जाते हैं 37 पे। क्या जाते हैं 37 पे हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिएगा 37 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिएगा 37 को अच्छे से 1s2 2s2 फिर क्या लिखेंगे 2p6 3s2 3s2 हो गया। फिर क्या लिखेंगे 3s2 3p6 फिर क्या लिखेंगे 4s2 4s। करके तीसरा में देखिए पी कक्षा में 3 गो होता है, एस पी और डी होता है। क्या होता है एस दूसरा कक्षा तक होता है हमारे कि दूसरा में अगर चलेंगे तो एस और पी होता है। तीसरा में अगर चल जाते हैं तो एस पी और डी भी होता है। चौथा में जाएंगे तो एस पी डी और एफ चारों होता है। तो देखिएगा 3p6 भर गया, फिर 4s2 गया, तो फिर क्या भरेगा 3d10 भरेगा। क्या डी भी तो होता है 3d10। फिर क्या हो जाएगा 4s6 फिर 5s1 5s1 ये आपका हो गया रुबिडियम का हो गया। किसका हो गया रुबिडियम। फिर सीजियम का हम लोग पढ़ेंगे जैसे। अब देखते हैं हम लोग क्रोमियम का। देखिएगा CS का कितना होता है 55 सीजियम का। फिर क्या इसका होगा देखिएगा अच्छा से। पहला कक्षा में 2 गो 1s2, दूसरा कक्षा में 2s2 फिर क्या होगा 2p6 फिर जाएगा 3 का तीसरा कक्षा में जाएगा 3s2 फिर जाएगा कितना 3p6 फिर कहाँ जाएगा 4s2 क्या जाएगा 4s2 फिर 3 में हिलेगा तो 3d10 फिर क्या होगा 4 3d10 हो गया 4p6 हो जाएगा। फिर क्या होगा 5s2 हो जाएगा। फिर क्या होगा 5s2 गया तो फिर 4d10 जाएगा 4d
10 हो गया, 4D10, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा 5P6 चल जाएगा, फिर क्या आएगा 6X1 चला जाएगा। आप लोग को समझ में आया होगा। देखिएगा 3 ऐसा 3P भर गया, उसके बाद 4S में जाता है, उसके बाद 3D आता है। देखिए 4P और 4P6 भर फिर आ गया, उसके बाद क्या होगा 4P आ गया, क्या आएगा 4P6, 4S के बाद 4P, 4S2 के बाद 3D आया, फिर उसके बाद देखिए 4P6 से 5S2 भर गया, उसके बाद क्या आएगा 4D आएगा, उसके बाद 5PX, फिर 6S1 आपका होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए धीरे धीरे आपको सब आ जाएगा। इस वर्ग में जो होता है, देखिएगा वर्ग 1 में जो होता है कि इस वर्ग में सिर्फ एक होता है, इस वर्ग में केवल एक अधातु होता है। कौन होता है? केवल एक क्या होता है? अधातु होता है। क्या होता है? अधातु। कौन सा है? हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है आवारा होता है, आवारा तत्व है। क्या है? एक हाइड्रोजन है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, बी पढ़ते हैं। बी का पढ़ते हैं, बी में वर्ग 2 पढ़ते हैं। इसमें 2 को होता है, वर्ग 1 और वर्ग 2। वर्ग 1 के कहते हैं क्षारीय धातु, दूसरा को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। आप लोग को याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ग 2 का देखिएगा, वर्ग 2 का अंत जो होता है NH2 से होता है। वर्ग 2 का अंत किससे होगा? NH2 से होगा। क्या होगा? NH2 से। अब वर्ग 1 का अंत हुआ है NH1 से हुआ है, आप लोग देखे भी होंगे। क्या होगा? वर्ग 2 का जो अंत होगा NH2 से होगा। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु इसको कहते हैं। अब वर्ग 2 का हम लोग तत्व का सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? तो देखिएगा क्या होता है, BMg Ca, क्या है? CaSr Ba, फिर के बाद Ra। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इसका हम लोग याद करते हैं ट्रिक से। तो बी से क्या होगा? बेटा, Mg से मांगे, Ca से कन्या, निशा से सुंदर, Ba से बाप, Ra से राजी। ठीक है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। क्या है? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। देखिएगा बेरिलियम का कितना होता है? 4 होता है। तो 4 में 8 जोड़िएगा 12, 12 में 8 जोड़िएगा 20, 20 में 18 जोड़िएगा और 30, 38 में 18 जोड़िएगा 56, 56 में 32 जोड़िएगा 88। पहला जो तत्व जो था 87 पर होता था समाप्त, यह होता है कितना पर? 88 पर समाप्त होता है। फिर से इसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग सबका देख लेते हैं। देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका देखेंगे? जैसे बेरिलियम का कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4। था। देखिए क्या होगा? 1s2 2s2, देखिएगा 2 2 4 समाप्त हो गया। अब देखिएगा मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। अच्छे से देखिएगा, तो पहला कक्षा में 2 गो तो 1s2, दूसरा कक्षा में 2 गो 2s2, फिर क्या होगा 2p6, 6 2 8 2 10, फिर क्या हो जाएगा 3s2। दूसरा कक्षा में समाप्त हो जाता है, NH2 पर ही समाप्त होगा। तीसरा इसी में देखते हैं, कैल्शियम का देखते हैं। किसका देखते हैं? कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है। तो कैल्शियम का क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2, क्या हो जाएगा 4p6, फिर क्या हो जाएगा 4s2। इसके बाद रहता था डी में हिल जाता, 3D में हिल जाता। ठीक है, देखिएगा 6 2 8 8 2 10, तो 6 16 2 18 2 20। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कैल्शियम को देखते हैं, ASR का देखते हैं। ASR का कितना होता है? 20 अब 18 38 होता है। कितना होता है? 38। तो 38 का हम लोग देखते हैं। देखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, फिर कहाँ जाएगा? डी में जाएगा 3d10, फिर क्या होगा 4p6 5s2। ठीक है, 5s2 में चला गया। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे Ba का। Ba का कितना होता है? 56।
अब देखिएगा 56 का क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 फिर क्या होगा 4p6 फिर क्या होगा 5s2 फिर क्या होगा 4d10 फिर क्या होगा 5p6 6s2 दूसरा कक्षा में जाके वहाँ पे रुक गया NH2 पर ही रुक गया तो आपका BA का भी निकल गया। इसी प्रकार से आपको निकालना है, बहुत इजी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। आपका एस ब्लॉक आपका समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो बेल क्या कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि एस ब्लॉक आज ख़त्म हो गया। कल पी डी और एफ तीनों एक साथ ख़त्म हो जाएगा। पी ब्लॉक ही थोड़ा सा एस ब्लॉक थोड़ा सा लॉन्ग था, इसलिए इसको डिटेल में हम लोग पढ़ लिए हैं कि वर्ग, इसमें 2 वर्ग होता है। वर्ग 1 को कहते हैं क्षारीय धातु और वर्ग 2 को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वर्ग 1 का होता है NS1 पर रुक जाता है और दूसरा NS2 पर रुक जाता है। उसका ब्लॉक की संख्या टोटल 4 होता है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक होता है। आप लोग बस इतना ही इसमें से पढ़ना था। थैंक यू ऑल ऑफ यू।